माता आदिशक्ति, परमपिता परमेश्वर, सभी देवी देवता, पूज्य माता पिता और गुरुजनों को सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों नमस्कार। प्रिय बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। माता आदिशक्ति आप सबको सुखी, संपन्न और वैभवशाली बनाए। राम की परछाई लक्ष्मण, भरत की परछाई शत्रुघ्न कहे जाते थे। राम के साथ हमेशा लक्ष्मण और भरत के साथ हमेशा शत्रुघ्न रहते थे। और इस विषय में सबसे बड़ा उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित मानस की 189 और 90 दोहा के बीच की चौपाइयों में मिलता है। जब पुत्र की कामना से किया गया यज्ञ संपन्न होता है और यज्ञ के संपन्न होने के प्रसाद स्वरूप जो खीर मिलती है उसे गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को देते हैं और उनसे कहते हैं कि हे राजन, इसमें से आप अपने तीनों रानियों को खीर खिला दीजिए। तब महाराज दशरथ खीर लेकर महल में जाते हैं और खीर का आधा भाग रानी कौशल्या को देते हैं। शेष खीर का आधा भाग रानी कैकेयी को, और जो बचता है फिर उसके दो भाग करते हैं। एक भाग रानी कौशल्या के हाथ पर रखते हैं और दूसरा भाग रानी कैकेयी के हाथ पर रखते हैं। फिर दोनों रानियों से प्रसन्नतापूर्वक अनुमति लेकर वो खीर रानी सुमित्रा को देते हैं। कौशल्या के खीर के भाग से लक्ष्मण की उत्पत्ति होती है, कैकेयी के खीर के भाग से शत्रुघ्न की उत्पत्ति होती है। और कहीं कहीं तो ऐसा प्रमाण मिलता है कि राजा दशरथ ने रानी कौशल्या को और रानी कैकेयी को खीर अपने हाथों से खिलाई थी। इसके बाद दोनों रानियां अपने हाथों से खीर सुमित्रा को खिलाती हैं। तो जो भाग कौशल्या के खीर का था उससे लक्ष्मण की उत्पत्ति होती है, वो राम के साथ रहते हैं। और जो खीर का भाग कैकेयी का था उससे शत्रुघ्न की उत्पत्ति होती है। वे भरत की परछाई बन जाते हैं और चारों भाइयों में अगाध प्रेम था। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हमेशा एक दूसरे की परछाई के जैसा साथ साथ रहते थे। राम वन को जाते हैं तो लक्ष्मण उनके साथ साथ वन को गए। भरत जी ननिहाल गए तो उनके साथ शत्रुघ्न उनके साथ साथ गए। और इसके बाद जीवन पर्यंत राम के साथ लक्ष्मण और भरत के साथ शत्रुघ्न हमेशा
प्रेम पूर्वक रहते हैं। और चारों भाइयों के आपस का प्रेम अयोध्या जैसे राज्य के राज सिंहासन का लोभ भी प्रेम से छोटा पड़ जाता है। राम भरत को राज्य देना चाहते हैं, भरत उस पर प्रभु श्री राम को ही बैठा देखना चाहते हैं। ऐसा अटूट प्रेम ही किसी भी महानता को बहुत प्रभावी रूप से दर्शाता है। और ये भाइयों के प्रेम का एक बहुत सटीक उदाहरण है कि भाइयों में प्रेम कैसा होना चाहिए। और चारों भाइयों के प्रेम का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर ढंग से किया है।